हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 12th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें डिस्क्राइब करना है और ये स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला चैप्टर है यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन, इसके बारे में पढ़ना है। हालांकि क्लास 11th में मैंने राज एजुकेशन सेंटर कानपुर वाले चैनल में ये चैप्टर मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया है। जो सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में आप जा कर के आप वॉच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। चैप्टर 1 से स्टार्टिंग से रिलेशन क्या होता है उसके बारे में समझना है। यहाँ पर लिखा है रिलेशन यानी कि संबंध। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, x = 1 2 3 और y = 1 3 5 6 9 और 10 है, और संबंध है कि x का वर्ग y के बराबर है, अर्थात y = x²। तो सबसे पहले हमें इन दोनों सेट के रिलेशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि y = x² किसका है। तो देखिए हमें क्या करना होगा। अगर हम इसे रिलेशन निकालते हैं तो 1 का रिलेशन x और y में अगर हम यहाँ से रिलेशन निकालते हैं तो क्या रिलेशन निकल के आता है। पहला तो इसके जो सेट बनेंगे 1,1 बनेगा, क्योंकि ये इसका रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 रिलेशन 1, क्योंकि ये इसका रिलेशन है। और दूसरा है आपका 1 रिलेशन 3, लेकिन ये देखिए 1 का रिलेशन 3 में नहीं है, इसको क्रॉस आप कर सकते हो। अगला है इसी तरह से 1 का रिलेशन अगर हम 5 में लिखते हैं तो ये भी नहीं है, तो इनको हम ऐसे ही लिख करके पता चल जाएगा हमें कि ये रिलेशन इनका नहीं है। कॉमा लगा करके आप ऐसे लिखते जाएंगे 1 डज नॉट रिलेशन 10। तो ये तो मैंने 1 का सभी में कर दिया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है कि 2 का हमें सब में करना है। तो 2 का रिलेशन देखिए किस में है, 2 का रिलेशन क्या 1 में है? नहीं है। 2 का रिलेशन क्या 3 में है? नहीं है। 2 का रिलेशन 5 में है? नहीं है। और 2 का रिलेशन यहाँ पर 6 में है? नहीं है। 2 का रिलेशन 9 में भी नहीं है, और 2 का रिलेशन यहाँ पर 10 में भी नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये 3 बचा, 3 का इसमें चेक करिए। 3 का रिलेशन क्या 1 में है? नहीं है। लेकिन 3 का रिलेशन देखिए 3 में है। एक हमें ये रिलेशन मिला और एक हमें ये रिलेशन मिला। और 3 का रिलेशन देखिए 5 में है? नहीं। 3 का रिलेशन आप देखिए 3 का रिलेशन 6 में नहीं है। 3 का रिलेशन 9 में और 3 का रिलेशन 10 में ये नहीं है। का रिलेशन ये, क्योंकि 3 एग्जैक्ट होना चाहिए और यहाँ पर ये होना चाहिए। अब आपको बता दिया कि रिलेशन हमें कैसे बताना होता है कि हमारा रिलेशन किसका किसका है। हमें ये पता चल रहा है कि 1 का रिलेशन 3 में है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है और 3 का रिलेशन 3 के साथ है। सिर्फ यही 2 पेयर हैं जो रिलेशन इनका निकल रहा है, 1 रिलेशन 1 से और 3 का रिलेशन 3 से। और बाकी जितने भी आपके दिए गए हैं इस सेट में x में और y में, इनमें से किसी का भी नहीं है। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि x क्रॉस y निकालते हैं, तब देखिए क्या निकल के आता है। यहाँ पर से 1,1 लिखा, 1,3, 1,5 और 1,6, 1,9 और 1,10। अब सिमिलरली आपको 2 से निकालना है, तो 2,1, 2,3 और 2,5, 2,6, 2,9 और 2,10। अगला है 3,1 और 3,3, 3,5, 3,6 और 3,9 और 3,10। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है कि जो संबंध है y = x², y = x², यानी कि x का वर्ग y के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन में कौन कौन सा है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ये वाला आपका रिलेशन है 1,1। और इनमें से देख सकते हो कौन सा बराबर है, 2 का स्क्वायर नहीं होता है,
2 2 जा 4, 4 है नहीं कहीं पर, 3 3 जा 9, ये होता है देखिए 3 कामा 3, 3 कामा 9, सॉरी 3 कामा 9, ये दो आपके उप समुच्चय होंगे, जो सबसेट होंगे वही आपके इसके आंसर्स होंगे। क्योंकि ये देखिए कंडीशन भी सेटिफाई कर रही है, x के स्क्वायर कर रहे हैं तो ये y आ रहा है, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो भी आपका ये y आ रहा है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो ये रिलेशन का मतलब ये मैंने समझाया आपको कि किसी न किसी का रिलेशन जरूर होगा। तो हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 1A डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 1 और 2 नोट किया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है, पूर्णांकों के संबंध R इस प्रकार परिभाषित हैं, x रिलेशन y, फिर दिया है x y का वर्ग है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए इनमें से आपको देखना होगा कि x y का वर्ग है, यानी कि ये x होगा और ये y होगा, तो x क्या y का वर्ग है, ये वाला तो नहीं है, यानी कि इसका जो पार्ट सही होगा ये D पार्ट सही होगा, क्योंकि 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, क्योंकि x जो है y का वर्ग है, y हमारा 3 है, इसमें y कितना है आपका 3 है, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है, तो इसका D पार्ट आपका सही है। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, यदि x इज इक्वल टू जो सेट दिया है 1 2 3 4 और y इज इक्वल टू 0 2 4 6 है, तब x और y के ऐसे कृत्रिम युग्मों को ज्ञात कीजिए कि x ग्रेटर देन y हो, यानी कि x की वैल्यू y से बड़ी होना चाहिए, हमें ऐसे पेयर लिखना है। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, देखिए तो क्या निकल के आता है, x क्रॉस y इक्वल टू 1 का करेंगे पहले, सेट यहाँ पर पहले नोट कर सकते हो। इसका जो सोल्यूशन होगा ये दूसरा है, पहला सेट दिया है x इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, और अगला सेट है आपका 0 2 3 और 4। अब देखिए 1 का इसमें करेंगे तो 1 कामा 0 हो गया, दूसरा आएगा 1 कामा 2 1 कामा 3 और 1 कामा 4। अगला आएगा यहाँ पर से 0 कामा 2 कामा 0 और 2 कामा 2 2 कामा 3 और 2 कामा 4। नेक्स्ट आएगा आपका 3 कामा 0 3 कामा 2 और 3 कामा 3 और 3 कामा 4। अगला आएगा 4 कामा 0 4 कामा 2 और 4 कामा 3 4 कामा 4। ये इसके पॉसिबल जो रिलेशन होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, वो मैंने यहाँ पर निकाला है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, x ग्रेटर देन y, कंडीशन यहाँ पर गिवन है, हमें ऐसे आपको ये आपका सबसेट यहाँ से निकालना है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, देखिए आप चेक कर सकते हो 1 कामा 0, x यहाँ पर बड़ा है y से, तो 1 कामा 0 एक तो हो गया। अगला है आपका 1 कामा 2, ये नहीं होगा, और ये आपका 2 कामा 0 हो जाएगा, 2 कामा 0, क्योंकि देखिए 2 बड़ा है 0 से। और यहाँ पर देखिए ये 3 कामा 0 हो जाएगा, 3 कामा 0 हो गया, 3 कामा 2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, और 3 कामा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 4 कामा 0, 4 बड़ा है देखिए 0 से, और 4 कामा 2 हो जाएगा, और 4 कामा 3 भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो x है वो y से ग्रेटर है, सभी में चेक करना है, x है y से ग्रेटर है, तो यही इसके आंसर्स निकल के आएंगे। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहे लास्ट तक वीडियो में। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने 3 और 4 नोट किया हुआ है। यदि x इज इक्वल टू दिया है सेट 2 3 4 5 और y इज इक्वल टू 3 6 7 10 और r इस प्रकार से परिभाषित है कि x y से विभाज्य है, यानी कि इसका रिलेशन दिया हुआ है कि x y से विभाज्य है, ये कंडीशन में है, x बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है, तो r ज्ञात करना है। तो रिलेशन इसमें बताना है कि कैसे होगा, और कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिया है कि x y से विभाज्य है, तो आपको देखना होगा सेट में। तो देखिए इसमें क्या करने हैं, आंसर इसका कैसे निकालेंगे।
यहाँ पर एक सेट दिया गया है 2, 3, 4, 5 और दूसरा सेट दिया गया है 3, 6, 7, 10 दिया गया है। तो पहले चेक करिए कि कौन कौन से है पेयर जो x y से विभाज्य हो। तो देखिए 2, 3 नहीं हो सकता है, 2, 6 यहाँ पर x y से विभाज्य हो, ये हमें हमेशा कंडीशन में ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो सेट बनेगा, देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 लेकिन 6 से हो जाएगा, तो 2, 6 लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर देखो 6 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है। अगला है 2 का इसमें डिवाइड करना है, 7 में नहीं होगा, 2 का इसमें 10 में हो जाएगा, तो 2, 10 लिख सकते हैं। 3 में चेक करिए, 3 का 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3, 3 भी लिख सकते हैं। 3, 6 लिख सकते हैं। 3, 7 और 10 नहीं होगा। 4 का चेक करेंगे, 4 किसी में नहीं होगा। 5 का चेक करेंगे, 5 का सीधे 10 में डिवाइड होगा, तो यही इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या गिवन है। यहाँ पर दिया गया था कि x y से विभाज्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यदि x बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 8 और y इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, तब x y के ऐसे कृत्रिम युग्मों को ज्ञात कीजिए कि x y का गुणनखंड हो और x ग्रेटर देन y हो। तो ये दो कंडीशन दी हैं। पहले आपको ये चेक करना है कि x जो है y का गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि फैक्टर होना चाहिए, और दूसरा दिया है कि x y से बड़ा भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन को अप्लाई करना है और उससे हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर उनके जो उप समुच्चय हैं उन्हीं को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x दिया गया है आपका 2, 4, 6, 8, ये सोल्यूशन है आपका 4 नंबर का। और y इक्वल टू आपका दिया गया है 1, 2, 3, 4। अब इनका जो हमें रिलेशन आपका आएगा, तो देखिए पहले तो चेक करना है कि x y का गुणनखंड है, 2 y का गुणनखंड है, 2 और 1 है, और x आपका बड़ा भी है, तो इसको आप पहले लिख सकते हो। अगला है 2, 2, लेकिन ये बराबर है, तो इनको आपको नहीं लिखना है। 2, 3 ये नहीं होगा, 2, 4, 2, 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। 4, 2, 4 बड़ा है, 4, 1 इसको भी लिख सकते हैं, 4, 1, क्योंकि 4 ग्रेटर भी है और गुणनखंड भी है y का। अब इसके बाद 4, 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्रेटर भी है। 4, 3 नहीं लिख सकते हैं। 4, 4 इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये इक्वल है, गुणनखंड तो है लेकिन आपका इक्वल है, तो इसको आपको छोड़ देना है। अगला है 6, 1 लिख सकते हैं। 6, 2 भी लिख सकते हैं। 6, 3 भी लिख सकते हैं, और 6, 4 नहीं लिख सकते हैं। 6, 3 हो गया, और 6, 4 नहीं लिख सकते हैं। 8 का देखेंगे, 8, 1, 8, 2, 8, 3 नहीं लिख सकते, 8, 4 ये इसके आंसर्स होंगे। तो ये आपका सेट बनेगा। यहाँ पर क्योंकि कंडीशन भी हमें चेक करना है कि यहाँ पर दिया गया है x y का गुणनखंड हो और x ग्रेटर देन y हो, तो यहाँ पर देखिए सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने नोट डाउन किया है। वास्तविक संख्याओं में एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है जहाँ x रिलेशन y है और 2x + 3y = 4, ये आपकी इक्वेशन गिवन है। अब इसमें कह रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इन सभी में चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए आपकी जो इक्वेशन है इसका जो आंसर हमें सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पर इक्वेशन दी है 2x + 3y = 4 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर पहले देखिए पुट करते हैं x = 0, क्योंकि ये जो आपका दिया गया है वो 0 है, यानी कि x है, ये पहला वाला x और ये y है, x है ये y है, इसमें भी ऐसे है x और y है। तो इसमें आपको चेक करना होगा। तो x = अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए इक्वेशन में क्या आता है, 2x + 3y = 4, तो 2 × 0 + 3y = 4,
यानी कि यहाँ से 3y=4 आया तो y कितना आ गया 4/3। कौन सा आ गया 4/3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, यानी कि x और y का जो रिलेशन होगा, x एंड y का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ से 0 रिलेशन 4/3। ये आपका एक आंसर अगर यहाँ पर है तो सही है, 0 रिलेशन 4/3, ये आपका डी सही है। अब नेक्स्ट इसी तरह से आपको क्या करना है, x की वैल्यू आप 1 रख के चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अगर हम 1 रख के चेक करते हैं तो हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले पुट करेंगे x = 1, इसको रखेंगे तो 2x + 3y = 4 है। 2 × 1 + 3y = 4, तो ये आ जाएगा 3y = 4 - 2 यानी कि 2। तो y यहाँ से निकल के आएगा 2/3। देखिए आप आंसर बी आपका ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है जो रिलेशन है 1 रिलेशन 2/3, और यही आपका इसमें भी आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x अगर हम 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आपकी 2/3 आ रही है। सिमिलरली आपको इसी तरह से आपको रख करके देखना है वैल्यूज को, जैसे x = 2/3 अगर रखते हो तो अगर 1 आ रहा है तो आपका ये सही है, अदरवाइज गलत है। अब जैसे हमने कोई भी x की वैल्यू रखी, यहाँ पर x की वैल्यू हमने रखा 2/3, तो यहाँ पर चेक करते हैं पहले 2x + 3y = 4 है, तो 2 × 2/3 + 3y = 4, यहाँ पर आ जाएगा 4/3 + 3y = 4। इसको उधर ले जाएंगे तो 3y = 4 - 4/3, 3 4 जाए यहाँ पर 12 - 4/3 यानी कि आ जाएगा 8/3। ये आ जाएगा 3y = तो y = आ जाएगा 8/3, 3 × 9। अब देखिए यहाँ पर 8/9 आ रहा है क्या y = हमने ये 2/3 रखा हुआ तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। अब नेक्स्ट आपका इसी तरह से आपको और चेक करना है, ये मैंने 4 चेक कर दिए हैं। अब इसके बाद में, और ये तो आपका रॉन्ग है ही, क्योंकि यहाँ पर x = 0 रखा था तो हमारी वैल्यू 2/3 आई हुई थी ऑलरेडी से, यहाँ पर 2/3, तो ये आपका आंसर सही है, ये आपका रॉन्ग है। 2 आपके क्वेश्चंस ये बचे हुए हैं अभी, ई और एफ, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर इसी का पार्ट दिया हुआ है, x = अगर हम 4/3 रखते हैं 2x + 3y = 4 में, तो देखिए क्या आ रहा है 2 × 4/3 + 3y = 4, 4 2 जा 8/3 + 3y = 4, यहाँ से 3y = आ जाएगा 4 - 8/3, 4 3 जा यहाँ पर आ जाएगा 12 - 8/3, यहाँ पर आ जाएगा 4/3। तो y = आ जाएगा 4/3, 3 जा 9, 4/9 आएगा। अगर रिलेशन यहाँ पर गिवन है 4/3 रिलेशन 4/9, तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है, तो ये आपका गलत है। अब नेक्स्ट आपका f दिया गया है, x = अगर हम पुट करते हैं 1/2, तो इक्वेशन आपकी है 2x + 3y = 4, 2 × 1/2 + 3y = 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 3y = 4, 3y = यहाँ पर आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, y = 1 आ जाएगा। तो ये देखिए आंसर आपका आ रहा है, यानी कि ये F जो पार्ट है वो आपका करेक्ट है। तो एक एक करके मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि कौन सा कथन इसमें सत्य होगा, तो आपको सॉल्व करेंगे तभी आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, यदि x बिलोंग्स टू 4 6 9 और y बिलोंग्स टू 4 6 18 27 54, तो x y के ऐसे कृत्रिम युग्मों को ज्ञात कीजिए कि x, y का गुणनखंड हो और x > y हो। ये क्वेश्चन मैंने जैसा कि 5 के पहले मैंने बताया हुआ है 4 क्वेश्चन, उसी तरह से करना है। उसमें कंडीशन आपकी गिवन थी x > y, और यहाँ पर गिवन है x <y, तो आपको ये चेक करते रहना है और यहाँ पर ये भी चेक करना है कि x y का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए आपको यहाँ पर सेट गिवन है 2, x = 2, 4, 6, 9, और y जो सेट आपका इसमें दिया गया है 4 16 18 27 54। अब देखिए इसका जो आंसर निकालेंगे तो 2 कंडीशन है, x y का गुणनखंड हो और x <b हो y से, ये आपको हमेशा याद रखना है।
2,4 एक्स वाई का गुणनखंड तो है और लेस देन भी है एक्स वाई से, तो 2,4 हो जाएगा। 2,6 भी हो जाएगा क्योंकि y बड़ा है। 2,18 भी हो जाएगा। 2,27 नहीं होगा क्योंकि ये फैक्टर नहीं है। 2,54 हो जाएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब 4 में चेक करते हैं। 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल है, तो ये नहीं होगा। गुणनखंड तो है लेकिन इक्वल है, तो ये कंडीशन में नहीं आ रहा है। 4,6 ये नहीं होगा। 4,18 भी नहीं होगा। 4,18 भी नहीं होगा। और 4,27, 4,54, हाँ ये नहीं होगा। अब इसके बाद 6 में देखते हैं। 6 नहीं है। 6,4 क्योंकि ये x तो वैसे ही बड़ा है तो नहीं लेंगे। 6,6 नहीं लेंगे। 6,18 ले सकते हैं। 6,18 क्योंकि y इसमें बड़ा है। 6,27 नहीं लेंगे। 6,54 ले सकते हैं। अब 9 में चेक करेंगे। 9,4 नहीं लेंगे। 9,6 नहीं लेंगे। 9,18 ले सकते हैं। 9,27 ले सकते हैं और 9,54 ले सकते हैं। तो ये आपके युग्म आएंगे यानी कि उपसमुच्चय होंगे जो सबसेट होगा। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। आपको कंडीशन जो गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है और उसी तरह से आपको आंसर निकालना है। और किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट हमें ज़रूर करें, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान से समझना है। ये जो आपको फॉर्मेट लिखा हुआ है ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। एज इक्वल टू दिया है 2, 3, 4, 5, 6। तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताओ। पहला दिया है x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a, यानी कि हमें पहले a क्रॉस a निकालना होगा और x इक्वल टू y दिया हुआ है। तो a क्रॉस a निकाल करके हम तीनों का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है। यहाँ पर एक सेट आपका दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6। हमने एक बार इसको और लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम यहाँ से a क्रॉस a निकालते हैं तो देखिए क्या आता है 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। 3 का कर लीजिए इसी तरह से 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। 4 का कर लीजिए 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। सिमिलरली 6 का कर लेंगे यहाँ पर और 5 का। 5 को पहले कर लेते हैं तो 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। 6 का करेंगे तो 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर से हमें पहला पार्ट इसका निकालना है। इसका आंसर है यहाँ पर a क्रॉस a में से x इक्वल्स टू y जो हो वो सेट आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसका आंसर निकल के जो आएगा 2, 2 देखिए ये इक्वल भी है और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और आपका 6, 6। यही आपका आंसर आएगा। ये पहले का आंसर है। सेकंड पार्ट है आपका दिया हुआ है x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a और x ग्रेटर देन y और x डिवाइड बाई y। x यानी कि बड़ा होना चाहिए y से। तो x इसमें बड़ा किस में है आपको चेक करना है। इसमें तो बड़ा नहीं है। इसमें से आपको x बड़ा है यानी कि 3, 2 यहाँ पर लिख सकते हो। 3, 2 हो गया। इनमें से नहीं है। 4, 2 है। 4, 3 है। 5, 2 है और 5, 3 है और 5, 4 है। अब इसके बाद में 6, 2 है। यहाँ पर 6, 2 है
6,3 और 6,4 6,5 ये आपका आंसर निकल के आएगा। इसके ये इसका आंसर होगा। अगला इसका पार्ट दिया हुआ है तीसरा। यहाँ पर कह रहा है x, y बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए और x, y का गुणनखंड है और x इज नॉट इक्वल टू y है। x y का गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। x y का गुणनखंड है 2,4 2,4 है और इसमें से आपका 2,6 भी है और इधर आप देख सकते हो 3,6 है। अब इसमें चेक करिए कि कौन सा इसमें फैक्टर है जो इक्वल नहीं है। 6,2 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्स वाई का फैक्टर होना चाहिए, एक्स वाई का फैक्टर होना चाहिए। तो यही इसके आंसर होंगे। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है और ये जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। तो काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सरसाइज 1A मैंने डिस्क्राइब कर दिया है क्लास 12th के लिए और चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।